पिछले एक साल से चल रहा अडानी हिंडनबर्ग मामले ने अब एक बड़ा करवट ले लिया है। क्या अडानी को अब राहत मिलती नजर आ रही है? आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या कुछ मामला है। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट बैक स्टोरी। आइए वीडियो पर वापस लौटते हैं। आइए आपको पूरे मामले से तो रूबरू करवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले पर आज फैसला सुना दिया है। सेबी की जांच रिपोर्ट में दखल होने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। 3 जजों के बेंच ने कहा है कि सेबी की जांच उचित है और वो इस मामले की जांच के लिए सक्षम एजेंसी है। मार्केट रेगुलेटर ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है और अभी भी 2 ऐसे मामलों की जांच बची हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी बचे दोनों मामलों की जांच पूरी करने के लिए सेबी को 3 महीने की मोहलत दी है। इससे पहले बीते 24 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मार्केट रेगुलेटर सेबी की जांच और एक्सपर्ट कमेटी पर सवाल उठाए थे और निकारते हुए अपने फैसला सुरक्षित कर लिया था। गौरतलब है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने साल 2023 में जनवरी के महीने में अडानी ग्रुप को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें अडानी की कंपनी के शेयर ओवर वैल्यूड होने और कीमतों में हेरफेर समेत समूह पर कर्ज को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। वहीं साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हम सेबी को दिए गए समय में अपनी पूरी जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दे रहे हैं। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने आज बुधवार को फैसला सुनाया है। सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि कोर्ट को सेबी के अधिकार क्षेत्र में दखल देने का समिति अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि सेबी इस मामले की जांच करेगी, एसआईटी की जांच ट्रांसफर नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के एफपीआई नियमों को यह कहकर रद्द करने से इंकार कर दिया है कि अदालती नियामक शासन के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती है। 3 जजों की बेंच ने कहा है कि इस मामले की जांच स्थानांतरित करने पर कोई आधार नहीं है और इसे केवल तभी उठाया जा सकता है जब नियमों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया हो। कोर्ट ने ओसीसीपीआर रिपोर्ट पर निर्भरता को भी खारिज करते हुए कहा है कि बिना किसी सत्यापन के थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट पर प्रमाण के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार और सेबी भारतीय निवेशकों के हित को मजबूत करने के लिए समिति की सिफारिशों पर विचार करेंगे। इसके साथ ही इस पर गौर करेंगे कि क्या शॉर्ट सेलिंग पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से कानून का कोई भी उल्लंघन हुआ है या फिर नहीं। अगर ऐसा पाया जाता है तो कानूनी तौर पर और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला गौतम अडानी के पक्ष में आने के संकेत मिल रहे थे और अब कोर्ट ने साफ शब्दों में कह भी दिया है कि दरअसल नवंबर में सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अंतिम सच नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा सेबी की जांच पर उठाए जा रहे सवालों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि अभी तक ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है जिससे कि सेबी पर संदेह किया जा सके। हम बिना ठोस आधार कर सेबी पर अविश्वसनीय नहीं जता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही अडानी ग्रुप की शेयर बाजार यानी कि शेयर मार्केट में जो वैल्यू है लिस्टेड सभी कंपनियों के शेयरों में तूफानी तेजी से देखने को मिल रही है। स्टॉक मार्केट में कारोबार शुरू होने के साथ ही अडानी एनर्जी रिजोल्यूशन को लेकर 14.29% उछलकर 1214 रुपए पर पहुंच गया है। अडानी टोटल गैस के शेयर में भी 10% की तेजी दर्ज की है, जबकि एनडीटीवी का जो स्टॉक है वो 9.15% चढ़कर कारोबार कर रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी में 8%, तो वहीं अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस में 7% का उछाल देखा गया है। अडानी विल्मर का शेयर 7.49% उछलकर ट्रेड कर रहा है। वहीं पर ही साथ ही अडानी पोर्ट्स में 5% से ज्यादा की तेजी आई है। अडानी की सीमेंट कंपनियों के शेयर भी हरे निशान पर कारोबार कर रहे थे। अंबुजा सीमेंट का स्टॉक 2.48% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही अलाना एसीसी सीमेंट एसीसी सीमेंट शेयर जो है वो भी अन्य शेयरों की तरह ही 2.32% की उछाल कर रहा है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या सेबी की जो रिपोर्ट आएगी वो कितनी सच होगी, कितनी नहीं, क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे सेगमेंट बैक स्टोरी के साथ ओनली ऑन द चौक। धन्यवाद।